नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। फटाफट से ले चलते हैं आज के मुख्य समाचार की तरफ। हेडलाइंस में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि अगर आप भी भारत जोड़ो यात्रा का करते हैं समर्थन तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो करते हैं हेडलाइन की तरफ। नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस युक्त मुख्य मोर्चा का किया आह्वान। भारत जोड़ो यात्रा केरल में कांग्रेस पार्टी का अनोखा विरोध। गैस की कीमतों को लेकर सिलेंडर के आकार के कटआउट के साथ किया प्रदर्शन। गुजरात चुनाव प्रचार को आम आदमी पार्टी ने दी धार। प्लेन का टिकट देकर सफाई कर्मी को सपरिवार बुलाया दिल्ली। साथ लंच कराएंगे अरविंद केजरीवाल। एयरपोर्ट पर राघव चड्ढा ने किया स्वागत। 50 खोखे एकदम ओके के नारे के साथ सिंधे गुट के विधायक पर हमला। 10 शिव सैनिक गिरफ्तार। किसान आंदोलन के दौरान कई खातों को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए कहा गया। ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देना चाहिए समर्थन। ओवैसी की पार्टी के नेता का बड़ा बयान। यूपी में 1 अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में है कांग्रेस। रायशुमारी जारी। हरियाणा में उफान पर यमुनानगर में रेलवे ट्रैक धंसने से रोकी गई ट्रेनें। करनाल के कई गांवों में बाढ़। गुलाम नबी आजाद ने किया नई पार्टी का ऐलान। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा नाम। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस का सवाल, सरकार बताए कौन वीआईपी था जिसे रिसोर्ट में चाहिए थी एक्स्ट्रा सर्विस। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान। सरकारी दफ्तरों में गायों का धावा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पलक्कड़ पहुंची। सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए समर्थकों का जमावड़ा। पहले 5 साल की तरह ही बीत गए योगी सरकार 2.0 को 6 महीने। खुद मुख्यमंत्री दिखे असहाय। अखिलेश यादव ने बीजेपी को यूं घेरा। मिशन 2024 से पहले अखिलेश यादव की नई ब्रिगेड होगी तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन तक राजस्थान में बनी रहेगी यथास्थिति। रिपोर्ट मिलने पर सोनिया लेंगी बागी विधायकों पर एक्शन। सोनिया से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। अनुशासनहीनता पर एमएलएज को नोटिस जारी करने की चर्चा। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सरगर्मियां। रूप सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। सरकारी नौकरी के लिए इंदौर में सत्याग्रह। हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे छात्र। सरकार के सामने रखी अपनी मांगे। ढाया जाएगा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बंगला। सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। अरविंद केजरीवाल के 2 चाणक्य जो गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए तैयार कर रहे हैं राजनीतिक जमीन, जिसमें एक है राघव चड्ढा का नाम। दोस्तों, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस युक्त मुख्य मोर्चा का किया आह्वान। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को 24 के संसदीय चुनावों में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस के साथ एक मुख्य मोर्चा बनाने का आह्वान कर दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर रविवार को इंडियन नेशनल लोक दल द्वारा हरियाणा के फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीपी के शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर बादल समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए और केंद्र से भाजपा सरकार को बाहर करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा केरल में कांग्रेस पार्टी का अनोखा विरोध। गैस की कीमतों को लेकर सिलेंडर के आकार के कटआउट के साथ किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में ईंधन और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को केरल के त्रिशूर में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उन्होंने हमला किया। गांधी के नेतृत्व में रविवार को भारत जोड़ो यात्रा केरल के त्रिशूर से होकर गुजरी और यात्रा में गांधी ने लगभग 11.5 किलोमीटर की दूरी तय की। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात चुनाव प्रचार को आम आदमी पार्टी ने दी धार। प्लेन का टिकट देकर सफाई कर्मी को सपरिवार बुलाया दिल्ली। साथ लंच कराएंगे अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के एक सफाई कर्मचारी को दिल्ली के अपने घर में आमंत्रित किया है। रविवार को अहमदाबाद में सफाई कर्मचारी के साथ टाउन हॉल के दौरान केजरीवाल ने इस सफाई कर्मचारी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया था। राघव चड्ढा ने शॉल पहनाकर सोलंकी परिवार का स्वागत किया और इस दौरान राघव चड्ढा के साथ गुजरात के आम आदमी पार्टी नेता गोपाल इटालिया भी मौजूद थे। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि आज सीएम अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण पर हर्ष सोलंकी परिवार समेत गुजरात से दिल्ली आए हैं और आज तक नेता वोट बटोरने के लिए लोगों के घर जाते थे। आज पहली बार किसी सीएम ने दिल से एक परिवार को भोज के लिए निमंत्रण दिया है। हर्ष परिवार समेत दिल्ली के सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल भी देखेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 50 खोखे एकदम ओके के नारे के साथ सिंधे गुट के विधायक पर हमला। 10 शिव सैनिक किए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव
चुनाव आयोग के बाद शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई अब सड़कों पर आ पहुंची है। हिंगोली से विधायक संतोष बांगर पर रविवार को अमरावती के अंजनगांव सुरजी में कथित तौर पर उद्धव ठाकरे के वफादारों ने हमला कर दिया। संतोष बांगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट से हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसान आंदोलन के दौरान कई खातों को पूरी तरह ब्लॉक करने के लिए कहा गया, ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया दिग्गज ट्विटर ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि पिछले साल दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान कई खातों को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए कहा गया था और इसने न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ से यह भी बताया कि इस संबंध में कानून राजनीतिक आलोचना की पृष्ठभूमि के खिलाफ केवल एक व्यक्तिगत ट्वीट को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है, न कि पूरे खाते को, जब तक कि बार बार अपराध न हो। फरवरी 2021 और 22 के बीच केंद्र सरकार द्वारा 10 ब्लॉकिंग ऑर्डर के संबंध में ट्विटर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अरिंद एस दातर ने कहा कि चुनाव प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 में खातों को ब्लॉक करने की गुंजाइश नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देना चाहिए समर्थन, ओवैसी की पार्टी AYM के नेता ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब जेडीयू महागठबंधन मिशन 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार को जेडीयू की ओर से जिम्मेदारी दी गई है कि वो विपक्षी दलों को एकजुट करें और एक मंच पर लेकर आए ताकि आगामी लोकसभा चुनाव 24 में भाजपा को सत्ता की कुर्सी से दूर रखा जा सके। वहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताने वालों में अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दर्ज कराया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में एक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी में कांग्रेस, रायशुमारी जारी। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक अध्यक्ष और 6 कार्यकारी अध्यक्ष लाने की तैयारी में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रदेश में कई कमेटी का गठन किया जाएगा और इसके लिए पार्टी में विभिन्न स्तरों पर रायशुमारी चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में उफान पर यमुनानगर में रेलवे ट्रैक धंसने से रोकी गई ट्रेनें, करनाल के कई गाँव में बाढ़। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बरसात के कारण रविवार रात यमुना नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। हथनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का जलस्तर 2,95,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिससे यमुना नदी के साथ लगते क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुलाम नबी आजाद ने किया नई पार्टी का ऐलान, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा इसका नाम। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर ये आ रही है जिसमें कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को अपनी राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है और हम चाहते हैं कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हो। दोस्तों, आपको बता दें कि मेरी पार्टी पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने, भूमि के अधिकार और मूल निवासियों को रोजगार देने पर ध्यान देगी। उन्होंने अपनी नई पार्टी का झंडा भी प्रदर्शित किया जिसमें नीला, सफेद और पीला रंग है। आजाद 5 दशक बाद कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अंकिता हत्याकांड की CBI जांच की मांग, कांग्रेस का सवाल, सरकार बताए कौन VIP था जिसे रिसोर्ट में चाहिए था एक्स्ट्रा सर्विस। यहाँ दोस्तों, कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पूरे प्रकरण की CBI से जांच की मांग की गई है। PC में महारा के साथ पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, द्वारहाट विधायक मदन मिश्र समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान, सरकारी दफ्तरों में गाय ने बोला धावा। प्रदर्शनकारियों ने मार्च में बनासकांठा में एक रैली में CM भूपेंद्र पटेल के भाषण के वीडियो शेयर किए, जहां उन्होंने कहा था कि हम सभी गौ भक्त हैं। बजट में गौ माता के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पलक्कड़ पहुंची, सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए समर्थकों का जमावड़ा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी समेत पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केरल में पलक्कड़ जिले के शोरनूर में सोमवार को पदयात्रा फिर से शुरू की। यात्रा का सोमवार को 19वां दिन है और सुबह के सत्र में 12.3 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और फिर पट्टाम्बी में ठहराव होगा। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि यात्रा उत्साह एवं उम्मीद के साथ पलक्कड़ पहुंची और पार्टी ने कहा कि हम आपके साथ ही
यात्रा शुरू करने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले 5 साल की तरह ही बीत गई योगी सरकार 2.0 के 6 महीने, खुद मुख्यमंत्री दिखे असहाय। अखिलेश यादव ने बीजेपी को कुछ यूं घेरा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के शुरुआती 6 महीनों के कार्यकाल की आलोचना करते हुए जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरी सरकार के 6 महीने भी वैसे ही बिना कोई काम के बीत गए जैसे पिछले 6 साल गुजरे थे। यादव ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की दूसरी सरकार के 6 महीने भी बिना कोई काम किए बीत गए। दोस्तों, उन्होंने कहा कि इस सरकार के मंत्री आरोप प्रत्यारोप में जूझते रहे लेकिन भ्रष्टाचार पर कहीं अंकुश नहीं लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की 6 महीने की दूसरी सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही असहाय दिखे। उनके तमाम सख्त आदेशों निर्देशों के बावजूद अपराध कम नहीं हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन तक राजस्थान में बनी रहेगी यथास्थिति, रिपोर्ट मिलने पर सोनिया गांधी लेंगी बागी विधायकों पर एक्शन। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान के सियासी संकट ने पार्टी हाईकमान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी लगातार पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं और संकट से निपटने के उपाय तलाशने में लगी हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नामांकन तक राजस्थान में यथास्थिति बनी रहेगी, यानी पार्टी नामांकन के बाद सीएम पद पर कोई फैसला लेगी। वहीं बगावत करने वाले गहलोत समर्थक विधायकों पर भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पार्टी हाईकमान पहले पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट देखेगी, उसके बाद कार्रवाई पर फैसला लेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया से मिलने पहुंची प्रियंका, अनुशासनहीनता पर एमएलए को नोटिस जारी करने की चर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष के रेस में शामिल होने के बाद राजस्थान का सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस की आंतरिक कलह एक बार फिर जग जाहिर हो रही है। गहलोत गुट के विरोध के बाद पायलट के हाथ से एक बार फिर सत्ता छीनती नजर आ रही है। प्रदेश में मचे इस घमासान के बीच अब सवाल है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर तेज हुई सरगर्मियां, रूप सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र सुंदरनगर में चुनाव को लेकर अब तिकोना मुकाबला शुरू हो गया है। पूर्व वन मंत्री एवं प्रदेश भाजपा के संस्थापक सदस्य रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ने का शंखनाद कर दिया है। अभिषेक ठाकुर ने चुनावी ताल ठोक शक्ति प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री रूप सिंह ठाकुर ने भी अपने बेटे के पक्ष में लोगों से समर्थन मांगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकारी नौकरी के लिए इंदौर में सत्याग्रह, हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, सरकार के सामने रखी अपनी मांग। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा कुछ हाल इंदौर के युवाओं में देखने को मिल रहा है, जहां सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में अब इनका सब्र जवाब देने लगा है। इंदौर में नौकरी के लिए सत्याग्रह कर रहे हजारों युवा हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और इस पैदल मार्च के चलते इंदौर के एबी रोड का यातायात भी डाइवर्ट करना पड़ा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ढहाया जाएगा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का बंगला, सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। मुंबई में उनके 8 मंजिला बंगले के अवैध निर्माण को ढहाने पर रोक लगाने से शीर्ष न्यायालय ने इनकार कर दिया है। जुहू स्थित बंगले को गिराने से रोकने के लिए राणे ने पहले हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण गिराने का आदेश दे दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली, बल्कि 3 महीने के भीतर अवैध निर्माण गिराने का आदेश दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर इस कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है तो अवैध निर्माण का बोलबाला हो जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 29 सितंबर को रैली, इसी दिन कुछ सीटों पर टिकट का ऐलान कर सकती है पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की चुनावी जनसभाओं का जवाब कांग्रेस भी बड़े नेताओं को बुलाकर देगी और इसी कड़ी में कांग्रेस भी 29 सितंबर को सुजानपुर में प्रियंका गांधी की रैली करने की तैयारी में है और इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस को प्रस्ताव भेज चुकी है। एआईसीसी की हरी झंडी मिली तो प्रदेश कांग्रेस 29 सितंबर को सुजानपुर से चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद करेगी। सूत्र बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई नेताओं ने अपने चुनाव क्षेत्रों में प्रियंका गांधी की रैली करने का प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया है। पीसीसी ने फिलहाल हमीरपुर जिला के
सुजानपुर में प्रियंका गांधी की रैली का निर्णय लिया है और इसी दिन कांग्रेस टिकटों की पहली सूची भी जारी कर सकती है। और इससे 2 दिन पहले यानी 27 सितंबर को कांग्रेस ने दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठक बुलाई है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता की ये पहली बैठक है। प्रियंका के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजीव शुक्ला समेत कई सारे नेता यहां पर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के 2 चाणक्य गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए कर रहे हैं राजनीतिक जमीन तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लगातार 3 बार दिल्ली और इस साल फरवरी मार्च में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में 2022 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी का आत्मविश्वास बुलंदी पर है। देश के 2 राज्यों में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब विस्तार में जुट गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी देश की ऐसी दूसरी राजनीतिक पार्टी बन गई है जिसकी भाजपा और कांग्रेस के बाद 1 से अधिक राज्यों में सरकार है। दोस्तों, रुकती को हटाना है, देश को बचाना है, सोनिया गांधी से मिलने के बाद बोले लालू और नीतीश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आरजेडी प्रमुख लालू यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की और दोनों नेताओं की ये पहले से तय मुलाकात थी। और इससे पहले नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे पर आकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि इसमें बड़ा नारा दिया गया जिसमें कहा गया कि बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। तो दोस्तों, क्या आप भी इस नारे का समर्थन करते हैं? कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कूड़ा उठाने के नाम पर बीजेपी ने किया 84 करोड़ का घोटाला, एलजी करे मामले की जांच। आम आदमी पार्टी के आरोप पर निगम ने दी सफाई। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने दिल्ली नगर निगम पर कूड़ा उठाने के नाम पर 84 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने उपराज्यपाल से इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है ताकि पता चल सके कि ये सारा पैसा किसकी जेब में गया है। पाठक ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि भलसवाड़ा के कूड़े के पहाड़ से कूड़ा उठाने के लिए भाजपा शासित निगम ने फरवरी 2020 में एक कंपनी को 3250 रुपए प्रति मैट्रिक टन का टेंडर दिया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सभी साथ आ जाएं तो 2024 में बुरी तरह से हारेगी भाजपा, विपक्षी एकता की रैली में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा से मुकाबला करने के लिए रविवार को कांग्रेस और वाम दलों समेत सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है और कहा है कि विपक्षी दलों का मुख्य मोर्चा ये सुनिश्चित करेगा कि 24 के आम चुनाव में भगवा पार्टी को बुरी तरह शिकस्त मिले। कुमार ने पूर्व उप मुख्यमंत्री देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में यहां इनेलो द्वारा आयोजित एक विशाल रैली में कहा कि अगर सभी गैर भाजपा दल एकजुट हो जाएं तो वो देश को तबाह करने के लिए काम कर रहे लोगों से छुटकारा दिला सकते हैं। उन्होंने भाजपा पर राजनीतिक लाभ के लिए समाज में हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। तो दोस्तों, क्या आप भी करते हैं नीतीश कुमार के इस बयान का समर्थन? हाँ या ना में अपनी राय बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में होने वाले राष्ट्रीय खेलों की होर्डिंग में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन। इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों केरल में है और राहुल गांधी ने हाल ही में अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केरल में मिल रहे जन समर्थन को देखते हुए राज्य में भारत जोड़ो यात्रा को सफल करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि देश भर में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और लोग नफरत के खिलाफ एक साथ जुड़ रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस ने 36वें राष्ट्रीय खेलों की होर्डिंग्स में भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन का दावा किया है। दरअसल 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस बार गुजरात में किया जा रहा है और इस आयोजन को 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक करना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम कहते हैं 70 साल में हमने क्या किया, राहुल गांधी ने 3 लाइन में दिया पूरा हिसाब। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और इसी के साथ वो केंद्र सरकार पर भी हमला बोलने से नहीं चूक रहे। और दोस्तों, उन्होंने ट्वीट कर सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने लिखा कि पीएम अक्सर बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हमने कभी भारत को अब तक की सबसे ज्यादा बेरोजगारी नहीं दी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए नहीं है बल्कि उन 5-6 लोगों के लिए है जो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी व्यवसाय में अपना एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी महंगाई और बेरोजगारी की वह स्थिति पैदा नहीं होने दी जो आज है। शुरू करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थन में लगे पोस्टर सोशल मीडिया में हुआ ट्रेंड। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और आला कमान के विश्वसनीय नेता अशोक गहलोत मुख्य दावेदार हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अशोक गहलोत के इस्तीफे के बाद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। गहलोत ने कहा है कि आला कमान ही इसके लिए फैसला लेगा, लेकिन सोशल मीडिया पर सचिन पायलट का नाम ट्रेंड हो रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कहा अब नई पीढ़ी को मिले मौका। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री पद को लेकर उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि 40 सालों तक संवैधानिक पदों पर रहे और चाहते हैं कि अब नई पीढ़ी को मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि अगला विधानसभा चुनाव ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए जिससे राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता में आ सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोहन भागवत के मस्जिद दौरे पर भड़के ओवैसी, बताया बीजेपी आरएसएस का नया ड्रामा और कही ये बड़ी बात। जहां दोस्तों, हैदराबाद में सांसद असद ओवैसी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिल्ली मस्जिद दौरे को लेकर निशाना साधा। एआईएमआईएम प्रमुख ने शनिवार को बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए उन पर नया नाटक करने का आरोप लगाया। उन्होंने भागवत के दोहरे रवैये को लेकर भी तंज कसा है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस अब एक नया ड्रामा कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के मदरसे में गए थे, लेकिन असम में मदरसे तोड़े जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उनका सर्वे किया जा रहा है। सांसद का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 22 सितंबर को पुरानी दिल्ली के आज़ाद मार्केट स्थित मदरसा ताजविदुल कुरान का दौरा किया था और उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें सलाह भी दी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साध बीजेपी ने की 5 बड़ी गलतियां। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी एक के बाद एक कई गलतियां करती जा रही है। कांग्रेस पर निशाना साधने के चक्कर में बीजेपी को खुद आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा। गुजरात में अरविंद केजरीवाल की सभा में लगा ये नारा। जी हाँ दोस्तों, मिशन गुजरात 2022 में जुटी आम आदमी पार्टी राज्य में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमले तेज कर रही है और इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को राज्य की शिक्षा और रोजगार व्यवस्था को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। इस दौरान केजरीवाल ने गुजरात में चल रहे धरना प्रदर्शन का जिक्र करते हुए एक नारा 1 कटोरी 2 समोसा, भाजपा तेरा क्या भरोसा का भी जिक्र किया। केजरीवाल ने कहा कि इस बार इन लोगों को भगा दो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये है योगी की डबल इंजन बस, बीजेपी सरकार है मस्त। अखिलेश यादव ने बस का वीडियो ट्वीट कर योगी सरकार पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, यूपी सरकार के 6 महीने पूरे होने पर एक बार फिर सपा ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 6 महीने पूरे होने पर यूपी सरकार की उपलब्धियों के दावों की पोल खोल दी है। अखिलेश यादव ने सरकार के 6 महीने पूरे होने पर यूपी परिवहन निगम की बसों का वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें पुलिसकर्मी सहित कुछ अन्य लोग राज्य परिवहन निगम की बस में धक्का लगाते दिख रहे हैं और उन्होंने योगी की डबल इंजन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तो जनाब, ये है उत्तर प्रदेश की डबल इंजन बस और यहाँ भाजपा सरकार है मस्त, जनता है बेबस। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिशूर में गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर किया प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार सुबह केरल के त्रिशूर से अपनी भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू की है। यात्रा में उनके साथ शामिल सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस की कीमत में वृद्धि के खिलाफ गैस सिलेंडर को लेकर यहां पर कटआउट और बैनर के साथ प्रदर्शन किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में विपक्ष एकजुट, तेजस्वी ने बीजेपी को बताया बड़का झूठा पार्टी। नीतीश बोले पूरे देश में साथ आना होगा। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती पर रविवार को कई विपक्षी नेता हरियाणा में एक साथ मंच पर आए। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला के निमंत्रण पर फतेहाबाद में हुई इनेलो की सम्मान दिवस रैली में भाग लेने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इसी के साथ कई सारे नेता
मौजूद थे। रैली को संबोधित करते हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि फंसाकर ओम प्रकाश चौटाला को जेल भेजा गया था। इन्होंने हमसे कहा कि बीजेपी को छोड़िए, हम इनकी बात मानकर छोड़कर आए हैं। पिछले चुनाव में हमारे उम्मीदवार को हराने में शामिल थे। हम सीएम नहीं बनना चाहते थे, ये वादे के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। तो दोस्तों, भाजपा पर ये आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साथ मिलकर बदलेंगे हुकूमत, विपक्ष की रैली में बोले शरद पवार, केंद्र पर जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार ने कहा कि एक समय ऐसा था जब देश में अनाज नहीं था, तब किसानों ने ये स्थिति बदली और खून पसीना एक करके भरपूर मात्रा में अनाज पैदा किया और अब हमें साथ मिलकर फिर से हुकूमत बदलनी होगी और देश की सूरत बदलनी होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रुपए में कमजोरी से बढ़ेगी महंगाई, कई चीज़ों के बढ़ेंगे दाम, आम आदमी की बढ़ेगी मुसीबत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 81 रुपये 9 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर जाने से कच्चे तेल और अन्य चीज़ों का आयात महंगा हो जाएगा, जिससे महंगाई और बढ़ जाएगी। मुद्रास्फीति पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकतम सुविधाजनक स्तर 6% से ऊपर बनी हुई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेमा मालिनी के बयान पर राखी सावंत का पलटवार, बोली 24 में आप मुझे चुनाव लड़ते देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, हेमा मालिनी से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया था। हेमा से पूछा गया था कि क्या कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ने वाली हैं। हालांकि हेमा मालिनी पेपराजी के इस सवाल से भड़क गई थी और उन्होंने कहा था कि मीडिया के लोग तो राखी सावंत का नाम भी उछाल सकते हैं। हेमा के इस बयान पर बवाल होता दिखा। सोशल मीडिया पर राखी सावंत को सपोर्ट करने के लिए कई लोग खड़े हो गए और वहीं अब खुद राखी सावंत ने हेमा मालिनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये एक सीक्रेट था जो कि हेमा मालिनी ने रिवील कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नेता के रिजॉर्ट में सबूत मिटाने की कोशिश, बुलडोजर एक्शन पर अंकिता के भाई ने उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के रिजॉर्ट अनंतरा पर बुलडोजर चलाने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अंकिता के भाई अजय भंडारी ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है और कहा है कि ये सबूत मिटाने की कोशिश है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गम गुस्सा रासू के साथ विदा हुई अंकिता, उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक आक्रोश। जी हाँ दोस्तों, अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बेटी को आखिरी विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। अंकिता के पिता और भाई का कहना था कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी मांग पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में हत्या के मुकदमे की सुनवाई का आश्वासन